हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली, जैसा कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस टेरा लूना प्रोजेक्ट ने लोगों के साथ में लगभग स्कैम कर दिया है। बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया है और उसके बाद में आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि टेरा लूना प्रोजेक्ट ने लोगों को एयर ड्रॉप दिया है। और जब एयर ड्रॉप मिला है तो चाहे वो इंडियन एक्सचेंज हो या फिर फॉरेन कंट्री के एक्सचेंजेस हो, हर एक एक्सचेंजों पर लगभग लोगों को एयर ड्रॉप मिला है। और अगर हम लोगों का इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर किसी ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, उसका फंड जीरो हो गया था। उसके बाद में क्या हुआ, टेरा लूना कंपनी ने लोगों को एयर ड्रॉप प्रोवाइड किया और मैं वो एयर ड्रॉप कंपैरिजन कर रहा हूं तो 1 लाख का 1000 रुपए 100 रुपए भी नहीं हो रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं किस तरीके से टेरा लूना कंपनी ने लोगों के साथ में चीट किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि क्या जो एयर ड्रॉप मिला है हमारे को, उसमें हमें 30% टैक्स देना पड़ेगा या फिर नहीं। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 30% का टैक्स क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लगाया हुआ है। तो इसी टॉपिक को हम कवर करने के लिए आए हुए हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आई है, एक आर्टिकल निकल करके आया है जो कि आप सभी लोगों के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यहां पर जो न्यूज निकल करके आई है वो ये है कि इंडियन टेरा इन्वेस्टर्स फेसेस 30% टैक्स ऑन द लूना 2.0 एयर ड्रॉप डिस्पाइट लॉसेस। सिंपल सा मतलब यह हुआ इसका कि इंडियन इन्वेस्टर्स, जितने भी टेरा लूना के इन्वेस्टर्स थे, उन सभी लोगों को यहां पर 30% का टैक्स लगाया जाएगा जो लूना 2.2 का यहां पर एयर ड्रॉप मिला है। सिंपल सा मतलब यह है कि अगर आपको एयर ड्रॉप मिला है, आप चाहे प्रॉफिट में है, प्रॉफिट में तो होने का सवाल ही नहीं होता है, लॉस में ही होंगे टेरा लूना का जो एयर ड्रॉप मिला है। क्योंकि मुझे भी पता है कि टेरा लूना में कितना इन्वेस्टमेंट किया था और एयर ड्रॉप में कितना मिला है। तो सिंपल सी बात है, लॉस तो ऑलरेडी हो ही रहा है, लेकिन अगर जितना भी अमाउंट आपका होगा एयर ड्रॉप में, उस पर भी आप सभी लोगों को 30% का टैक्स जरूर देना पड़ेगा। क्योंकि रीजन यह है कि इंडियन गवर्नमेंट ने यहां पर अनाउंसमेंट किया है ऑफिशियली कि 30% का टैक्स लगेगा। और यहां पर जो कंट्री में करेंसी में यहां पर 30% का टैक्स लगाया है, जो रेगुलेशंस आए हैं, जिन्होंने भी लूना 2.0 टोकन मिला होगा, जिन लोगों को भी एयर ड्रॉप के रूप में मिला होगा, उन सभी लोगों को यहां पर टैक्स देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की, जो निकल करके आ रही है जापान कंट्री से। जी हां, जापान कंट्री, अगर आप सभी लोगों को याद हो, मुझे बहुत अच्छे से याद है, 2016 की बात है। पूरी वर्ल्ड वाइड आपको पता है हर एक कंट्री बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर रेगुलेशंस लगाते हैं, लीगल फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। जापान पहला ऐसा कंट्री था जिसने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लीगल फ्रेमवर्क निकाला था और पूरी मार्केट में न्यूज वो वायरल हुई थी। हमने भी वो न्यूज अपने चैनल पर शेयर किया था। तो जापान कंट्री बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, आप सभी लोगों को पता है, खासकर टेक्नोलॉजी के मामले में। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजों को वहां पर परमिशन देते हैं, रजिस्ट्रेशन होते हैं, केवाईसी होती है, जितने भी एटीएम्स लगे हैं वो प्रॉपर वेल मेंटेन लीगल फ्रेमवर्क के अंडर में आते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जापान में होया करती हैं। तो जापान से एक और इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आ रही है, जापान बिकम्स द फर्स्ट मेजर इकोनॉमीज टू इंट्रोड्यूस लीगल फ्रेमवर्क फॉर स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन क्या है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं यूएसडीसी, उसके बाद में यूएसडीटी, उसके बाद में बीयूएसडीटी, बीयूएसडी, उसके बाद में यूएसटी। ये तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, इसको तो आप कभी लाइफ में भूल ही नहीं सकते। टेरा लूना प्रोजेक्ट का ये स्टेबल क्रिप्टो करेंसी था जिसका नाम था यूएसटी। तो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि स्टेबल क्रिप्टो करेंसी में भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहता है। लेकिन कब से, जब से यूएसटी प्रोजेक्ट मार्केट में खत्म हुआ है, लगभग
इतना बड़ा डंप पहली बार लाइफ में मैंने देखा है यूएसटी प्रोजेक्ट, क्योंकि ये स्कैम कर चुका है, इसकी वजह से इतना प्राइस गिरा। नहीं तो कभी स्टेबल क्रिप्टो करेंसीज में ज्यादा प्राइस देखने को फ्लक्चुएशन नहीं मिलता है। लेकिन इसी की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि यूएसटी प्रोजेक्ट में कितने लोगों का फंड लगभग डूब गया है, जिसकी वजह से जापान कंट्री ने यहां पर क्या किया है, जितने भी स्टेबल क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके ऊपर लीगल फ्रेमवर्क डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया है। कितनी बड़ी खुशखबरी वाली बात है, आप लोग खुद सोचिए। क्योंकि यहां पर कोई भी कंट्री अगर एक्शन लेता है अपने कंज्यूमर का, अपने कस्टमर्स का, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर किसी कंट्री के लिए, और उसमें हमारा हो या आपका, सभी लोगों का भला ही होगा। क्योंकि फ्रेमवर्क बनना, लीगल फ्रेमवर्क बनना बहुत ही अच्छी बात है। और जापान ये पहला ऐसा कंट्री बनने जा रहा है, अभी तक स्टेबल क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं बने हुए हैं, कोई भी लीगल फ्रेमवर्क नहीं बना हुआ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हर एक कंट्री यहां पर स्टेबल क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक लीगल फ्रेमवर्क जरूर बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात होगी। हम सभी, आप सभी जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं। उसके बाद में क्या हुआ, अभी आप देख सकते हैं जापान की तरफ से इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आई स्टेबल कॉइन्स को लेकर के लीगल फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए। अगली न्यूज यहां पर आ चुकी है न्यूयॉर्क स्टेट से। न्यूयॉर्क स्टेट रिलीजेस गाइडेंस फॉर इशूइंग डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन्स। सिंपल सा मतलब है, डॉलर से जो बैक्ड होंगे स्टेबल क्रिप्टो करेंसीज, यूएसडीटी हो, यूएसडीसी हो, बीयूएसडी हो, यूएसटी हो, और भी बहुत सारे ऐसे मेजर स्टेबल कॉइन्स हैं जो मार्केट में रन कर रहे हैं। तो न्यूयॉर्क की तरफ से क्या होने जा रहा है, एक प्रॉपर गाइडलाइन बनने जा रही है। मैं अगेन कह रहा हूं, आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी कंट्रियों से न्यूज निकल करके आएंगी जो स्टेबल क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर क्या करने वाली हैं, रूल और रेगुलेशंस लगाने जा रही हैं। अब हम यहां पर बात करते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की, जो निकल करके आ रही है शिबा कॉइन की तरफ से। क्योंकि बहुत दिन हो गया था शिबा क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई न्यूज नहीं देखने को मिली थी, मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज में चल रही है, जिसकी वजह से शिबा कॉइन भी यहां पर नॉर्मल तरीके से रन कर रहा है। शिबा क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो न्यूज निकल करके आई वो ये है कि 229 मिलियन शिबा कॉइन, जो कि अमाउंट कितना होता है आप लोग कैलकुलेट करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। 229 मिलियन शिबा कॉइन बर्न किए गए हैं 11 ट्रांजैक्शंस में, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग न्यूज निकल करके आई है। जितने भी शिबा कॉइन के होल्डर्स हैं उनके लिए यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है, क्योंकि यहां पर शिबा कॉइन कम से कम जिसने जो प्रॉमिस किया है, जो एग्रीमेंट हुआ है, कम से कम वो लोगों के लिए यहां पर सोच रहे हैं। बर्निंग प्रोसेस चल रहा है। आप लोगों ने शिबा कॉइन में इन्वेस्टमेंट किया है या फिर नहीं किया है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप लोग शिबा कॉइन के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये बहुत सारी ऐसी न्यूज आती रहती हैं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करने की कोशिश करता रहता हूं। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, मेक श्योर उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आज के वीडियो में 1% भी नॉलेज मिली है, इंफॉर्मेशन मिला है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।